ओके, तो स्टैटिक क्लास मेंबर हमारे पास क्या होते हैं, आपने पहले भी पढ़ा होगा, ठीक है ना, कि हमारे पास तीन किस्म की स्टैटिक, वेरिएबल स्टैटिक हो सकती है, क्लास स्टैटिक हो सकता है, ठीक है ना, और ब्लॉक भी स्टैटिक हो सकता है। तो यहाँ पे हम तो तीन चीजें डिस्कस करेंगे, वेरिएबल, मेथड एंड ब्लॉक, ठीक है ना। तो उसको मैं यहाँ पे एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर देता हूँ स्टैटिक के लिए, स्टैटिक स्टैटिक एग्जांपल, ठीक हो गया। अब स्टैटिक एग्जांपल के लिए कुछ रूल्स है स्टैटिक के लिए। सबसे पहले ये कि स्टैटिक का रिलेशन क्लास के नाम के साथ होता है, क्लास से होता है, ऑब्जेक्ट से नहीं होता। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जैसे मैंने आपको बताया था कि इस मेन मेथड को हमने स्टैटिक क्यों किया है, कि इसलिए किया है कि विदाउट क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट ये मेथड ऑटोमेटिकली कॉल हो। दो जो मेथड स्टैटिक होता है ना, उसको हम डायरेक्टली क्लास के नाम के साथ कॉल कर सकते हैं, पहली तो बात तो ये, विदाउट क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, उसको हम डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं। एक दो पॉइंट और समझे कि स्टैटिक मेथड के अंदर सिर्फ स्टैटिक चीजें ही कॉल करेंगे, नॉन स्टैटिक नहीं कर सकते। हाँ, नॉन स्टैटिक के अंदर स्टैटिक चीजें कॉल कर सकते हैं। अभी आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। अब देखिए, मैं यहाँ पे एक मेथड बनाता हूँ, फॉर एग्जांपल वाइड एबीसी, मेरे पास एक बल्कि मैं एक और मेन बनाता हूँ, मेन टू फंक्शन, बल्कि आपको ये वो कर देगा, कंफ्यूज कर देगा, तो मैं एबीसी के नाम से ही कर देता हूँ, ठीक हो गया। तो ये फंक्शन है मेरे पास, नॉन स्टैटिक फंक्शन है, याद रखिए, ठीक है ना। अब देखिए, अगर इसके अंदर मैं मेन फंक्शन कॉल करूँ ना, फॉर एग्जांपल, बल्कि मेन नहीं, यहाँ पे एक और फंक्शन बनाते हैं, वाइड एक्स वाई जी, ठीक है ना। अगर इसके अंदर मैं एबीसी कॉल कर दूं, ठीक है ना, तो मैं कर सकता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब इस स्टैटिक के अंदर अगर मैं एबीसी कॉल करूँ ना, तो ये आपको एरर दे देगा कि ये कहते हैं कि नॉन स्टैटिक मेथड कैन नॉट बी कॉल्ड और रेफरेंस इन द स्टैटिक कॉन्टेक्स्ट। वो कह रहे मैं स्टैटिक के अंदर नॉन स्टैटिक चीजें कॉल नहीं कर सकता, ठीक है। इसके दो तरीके, या तो आप इस क्लास को ऑब्जेक्ट बनाए ऐसे, क्योंकि नॉन स्टैटिक है ना, ओबी इक्वल टू न्यू आपने बनाया, और फिर इस ऑब्जेक्ट के थ्रू आप कॉल करेंगे डॉट एबीसी, कोई इशू नहीं है। लेकिन डायरेक्टली कॉल नहीं कर सकते, ये मेथड एक दूसरे को डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि ये नॉन स्टैटिक है। लेकिन स्टैटिक के अंदर नॉन स्टैटिक डायरेक्ट कॉल नहीं कर सकते। अच्छा, अब मैं इसको ऑब्जेक्ट नहीं बनाना चाहता, तो मैं कहता हूं कि इसको स्टैटिक कर दे भाई, भाई शिवे दे, भाई दे, अच्छा अच्छा शाबाश, ठीक हो गया। अब मैंने जब इसको स्टैटिक कर दिया ना, तो मैं देखिए मुझे ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है, ये देखिए मैं कॉल कर सकता हूँ, वो आपको अभी रोकेगा नहीं। और इवन कि मैं इसको क्लास के साथ भी कॉल कर सकता हूँ, क्लास नाम के साथ, ये देखिए, क्योंकि स्टैटिक का ताल्लुक क्लास से होता है, ऑब्जेक्ट के साथ नहीं होता। ये आप ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल नहीं करेंगे, या आप या तो क्लास के नाम के साथ कॉल करेंगे, या आप डायरेक्टली भी कॉल कर सकते स्टैटिक के अंदर, ठीक हो गया। अब देखिए, ये नॉन स्टैटिक मेथड है ना, इसके अंदर एबीसी में जो है ना कॉल कर सकता हूँ। तो नॉन स्टैटिक के अंदर स्टैटिक कॉल कर सकते हैं, लेकिन स्टैटिक के अंदर आप नहीं कर सकते। देखिए, अगर मैं इसके अंदर एबीसी लिख दूं, एक्स वाई जी लिख दूं ना, एरर आ गया, ओके नहीं भी आप नहीं कर सकते। ये चीज क्लियर हो गई, ठीक है ना। अच्छा, एक तो ये आपको क्लियर करना था। दूसरी बात ये है कि मेरे पास स्टैटिक ब्लॉक होता है, एक ब्लॉक मैंने लिख दिया ना स्टैटिक, ये एक ब्लॉक मैंने स्टार्ट कर दिया। यहाँ पे मैं बी क्यों करता हूँ, बी इक्वल टू 100 फॉर एग्जाम्पल। यहाँ पे मैं एंट बी, एंट ए, कॉमा एंट बी
एंड कॉमा एंड सी कर देता हूँ। अच्छा, मैं इन सब को स्टैटिक कर देता हूँ, सी को स्टैटिक नहीं करता। ठीक हो गया। यहाँ पे मैं एक स्टैटिक फंक्शन बनाता हूँ मैथ के नाम से। ठीक हो गया। और यहाँ पे मैं कहता हूँ a इक्वल टू A10। ठीक हो गया। और फिर मैं सिस्टम डॉट आउट में प्रिंट करता हूँ a इक्वल टू प्लस a। ठीक हो गया। और फिर b इक्वल टू प्लस b। ठीक हो गया। अच्छा या अगर मैं इसको a इधर नहीं करता, मैं इधर से इधर a इक्वल 10 कर देता फॉर एग्जाम्पल। अब आप मुझे बताए मैं ये चूंकि स्टैटिक ये मेथड, तो मैं इसको यहाँ पे डायरेक्ट कॉल कर सकता हूँ क्योंकि स्टैटिक है ना, स्टैटिक के अंदर स्टैटिक। अब मुझे बताए कि जब मैंने इसको रन कर दिया, ठीक है ना, तो मेरे पास रिजल्ट कुछ इस तरह है, a इक्वल 10 b इक्वल टू 100। लेकिन यहाँ पे मैंने b को तो कोई वैल्यू दिया नहीं है। ठीक है, मैंने b को कोई वैल्यू दिया नहीं है। जो ही मैंने ये मेथड कॉल हुआ, इसने मेथ को कॉल कर दिया, इसने अब होना तो ये हो चाहिए ना कि b के फ्रंट होने चाहिए 0। लेकिन याद रखिए स्टैटिक ब्लॉक सबसे पहले रन होता है। क्लास लोड करने के बाद ना, ऑब्जेक्ट क्रिएट करने से पहले ही स्टैटिक ब्लॉक सबसे पहले रन होता है। इसलिए बी में 100 असाइन हुआ, फिर ये कॉल हुआ, फिर वैल्यू प्रिंट हो गई। अब देखिए, अगर आप इसको देखना चाहते हैं ना, तो बिल्कुल ये देखिए, ये मेरे ख्याल में कंस्ट्रक्टर से पहले भी रन होता है स्टैटिक ब्लॉक। और अगर मैं इस क्लास का ऑब्जेक्ट बना कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर, तो आपको समझ में आ जाए कि कंस्ट्रक्टर से पहले ये वाकई रन होता है कि नहीं। तो यहाँ पे हम करके देखते हैं। कंस्ट्रक्टर है, यहाँ पे लिख के कंस्ट्रक्टर कॉल। ठीक है, अब इसको रन करके देखते हैं। इसका मतलब ये है कि मेरे पास स्टैटिक ब्लॉक रन हुआ सबसे पहले, और ऑब्जेक्ट तो हमने क्रिएट ही नहीं किया। तो अभी अब देखिए, पहले तो हमें पता चल गया ना कि कंस्ट्रक्टर सबसे पहले रन हुआ। ठीक है, फिर उसके बाद ABC। माइक ऑफ करते हो। ये देखिए, जब मैं इसको, और कहाँ से आ रहा है, ये देखिए देखिए स्टैटिक ब्लॉक कंस्ट्रक्टर से पहले कॉल हुआ, फिर कंस्ट्रक्टर। तो जब स्टैटिक ब्लॉक रन हुआ तो उसने बी को 100 दिया, और फिर कंस्ट्रक्टर, और फिर वो मेथड के अंदर ही वैल्यू प्रिंट हो गई। तो आउटपुट का क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि इसका आउटपुट क्या होगा। तो याद रखें कि स्टैटिक सबसे पहले रन होता है, ऑटोमेटिकली कॉल होता है जब क्लास लोड होती है। अब आ जाते हैं कि ये मेरे पास स्टैटिक वेरिएबल है, नॉन स्टैटिक है। अच्छा, अब अगर यहाँ पे मैं ना, अगर सी को भी प्रिंट करना चाहता हूँ, तो मैं सी को प्रिंट कर सकता हूँ, सी इक्वल टू प्लस सी। नहीं, क्योंकि सी नॉन स्टैटिक है, तो इसलिए मैं कहा स्टैटिक के अंदर सब स्टैटिक चीजें ही एक्सेस होती है। हाँ, अगर इसको मैं स्टैटिक कर दूं, फिर कोई इशू नहीं। ठीक हो गया। यस और लेकिन सर अगर हमारे पास नॉन स्टैटिक ही है और उसे हमने यहाँ पे रन करना है, तो उसके लिए पहले हमें फिर ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। जी, उसके लिए ऑब्जेक्ट के थ्रू, और वो नॉन स्टैटिक मेथड के अंदर वो एक्सेस कर सकते हैं ना। अब ये मेरे पास एक और ठीक है सर, फंक्शन है वाइड मैथ 2, ठीक है और इसको मैं नॉन स्टैटिक कर देता हूँ। तो उसके अंदर मैं स्टैटिक नॉन स्टैटिक सारा ही ठीक है जो है ना प्रिंट करवा सकता हूँ। ये देखिए, ठीक है सर, मैं इसको तीनों को कर सकता हूँ। इसको मैं नॉन स्टैटिक कर देता हूँ, तो ABC देखिए सब प्रिंट हो जाएंगी, इसमें कोई इशू नहीं। A ठीक है प्लस सर। B प्लस C। अब यहाँ पे एरर आ गया क्योंकि ये नॉन स्टैटिक के अंदर, फिर हम स्टैटिक नहीं, स्टैटिक ठीक है। नॉन स्टैटिक नहीं कर अच्छा सकते। सर, जो ये सी हमने जब स्टैटिक के अंदर करवाया है, तो उसके लिए हमें ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। अगर हम लोग उसे प्रिंट करवाना चाहते हैं, तो वो सर एक दफा ऑब्जेक्ट वहां पे क्रिएट कर देना। किधर क्या कह रहे हैं? इधर सर,
सर यहाँ पे ना जहाँ आपने जब स्टैटिक के अंदर नॉन स्टैटिक वैल्यू प्रिंट करवानी है, सी मतलब हमने प्रिंट हाँ, करवाना उसको है, तो उसके लिए ऑब्जेक्ट हमें के थ्रू भी ऑब्जेक्ट करवाए। अब इधर कैसे करेंगे, बिल्कुल आपकी बात मैं समझ गई। देखिए वही मैं सर उसके लिए फिर आपको उस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। ऐसे ये क्लास है ना मेरे पास, ये बाकायदा आपको यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक हो गया, और फिर इस ऑब्जेक्ट के थ्रू आप इसको एक्सेस करेंगे। अब ये इसकी जरूरत नहीं है। ओके, तो फिर आप करें सी इक्वल टू ओबी डॉट सी स्टेटस। ठीक है, ठीक हो गया, ऐसे आप कर सकते हैं। ओके, ठीक है सर, थैंक यू सर। अच्छा, अब ये बात तो क्लियर होगी हमारे पास। अब स्टैटिक का फायदा क्या है, याद रखिए स्टैटिक शेयर्ड वेरिएबल होता है। इसका मतलब क्या है कि अगर ये A10 है ना, ठीक है ना, यहाँ पे फॉर एग्जांपल इस स्टैटिक के अंदर में एक, देखिए मैं A को कर देता हूँ 100, ठीक हो गया, और यहाँ पे मैं इस A को प्रिंट करूँ, या तो मैंने 10 दिया था ना, इसने चेंज कर दिया, ठीक हो ठीक गया। है, 100 सर इसकी आउटपुट तो आएगी। जहां पे ये होगा ना वो उसका इफेक्ट नजर आएगा। अब अगर फिर इधर पे चेंज करूँ ठीक ना, है सर, तो इसके बाद जहां जिसने एक्सेस किया होगा ना, तो वहां पे भी चेंजेस आएगी। ठीक है, ठीक। तो ये एक और डिफरेंस आ गया लोकल वेरिएबल और स्टैटिक के अंदर। लोकल वेरिएबल तो उस बॉडी के अंदर है, उसके बाद डिस्ट्रॉय होता है, उसकी वैल्यू नहीं होती, और स्टैटिक शेयर्ड होता है, और जो चेंज करेगा उसको सारे इसको फिर वहां पे इफेक्ट उसको नजर आएगा। ठीक है ना, तो ये स्टैटिक के ऊपर था हमारा, और स्लाइड के ऊपर ये चीजें, और फिर मैं इसको वाइंड अप कर देता हूँ। ठीक हो गया, ये मैंने सारा कुछ एक्सप्लेन कर दिया आपके सामने। और ये एक छोटा प्रोग्राम और देखिए कि मेरे पास स्टैटिक क्लास है, स्टैटिक सॉरी क्लास नहीं, एक क्लास है स्टैटिक डेमो, उसका नाम है। 3 वेरिएबल है, 2 वेरिएबल है स्टैटिक, एक स्टैटिक मेथड कॉल मी, इसके अंदर हमने A को एक्सेस कर दिया, और फिर हम मेन के अंदर आए, तो उस मेथड को हम कॉल कैसे करेंगे, हम डायरेक्टली भी कॉल कर सकते हैं, और हम क्लास के नाम के साथ भी इसको कॉल कर सकते हैं, ऐसे स्टैटिक डॉट कॉल मी। और अगर बी को एक्सेस करना है तो स्टैटिक डॉट बी। अब आपको ऑब्जेक्ट करने की जरूरत नहीं है, आप इसको इस मेथड के अंदर डायरेक्टली भी एक्सेस कर सकते हैं और क्लास के नाम के साथ भी एक्सेस कर सकते हैं। अच्छा सर, ये मतलब इससे जो प्रीवियस स्लाइड है वो 1 मिनट दिखाएं। ठीक है सर, लेकिन सर यहाँ सर पे ये तो बी नाउ भी स्टैटिक है ना, तो हमें वहां पे फिर क्लास के साथ तो मेंशन करने की जरूरत नहीं है, हम लोग डायरेक्ट हाँ, पिक आप करें तो डायरेक्ट वो भी हो एक्सेस कर जाएगा। सकते हैं और क्लास के साथ भी हाँ, कर सकते लेकिन अगर हमारे पास बी जो है वो स्टैटिक ना होता तो फिर हम लोग डायरेक्ट क्लास के साथ भी कर सकते हैं, हैं। नहीं, ये फिर आपका ऑब्जेक्ट ही, ऑब्जेक्ट फिर ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ही बनेगा। ठीक है सर, ठीक हो ठीक है। गया। ये आउटपुट के क्वेश्चन आने के 100 चांसेस है इस तरह के, और ये हमारा खत्म हो गया। ठीक। और